साहिबगंज में लगातार 3 दिनों से हो रही बारिश ने बाढ़ जैसे हालात बना दिए हैं। खेतों में लगे धान के फसल का बिचड़ा खराब होने लगा है। बरहरवा सीओ ने बरहरवा प्रखंड क्षेत्र का दौरा किया है और बाढ़ प्रभावित गांव का आकलन किया, जिसका जायजा लिया है संवाददाता सुधाकर ने। लगातार 2-3 दिनों से बारिश ने अपना कहर ढाया है और हम अभी इस वक्त मौजूद हैं बरहरवा प्रखंड का ये इलाका है। आप देख सकते हैं कि किस तरह ये कोई नदी नहीं है, कोई नाला नहीं है, ये खेत है और यहाँ करीब हजारों एकड़ जमीन जो है इस बाढ़ प्रभावित से यहाँ डूब गया है। यहाँ धान की फसलें लगी हुई थी और आप देख सकते हैं। और इसी को लेकर भ्रमण को लेकर बरहरवा के अंचलाधिकारी सीओ साहब यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। सर, अभी कहाँ आपने दौरा किया है बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में से? ये आज मैंने पाकुड़ बरहरवा जो मुख्य सड़क है उसके चारों ओर निरीक्षण किया और इसके साथ ही गुमानी नदी का जो कैचमेंट एरिया है, हस्तीपाड़ा, भीमपाड़ा, मुगलपाड़ा वाले क्षेत्र में लगातार हमने आज अपने अंचल के टीम के साथ निरीक्षण किया, जायजा लिया और देखे कि जो इन दिनों से कुछ दिनों से लगातार वर्षा हो रही थी उसके चलते गांव के भीतर तक पानी जलमग्न हो चुका था और जो धान के खेत लगे हुए थे, बीड़ा लगा हुआ था, वो सब भी जलमग्न हो चुका है। किंतु आज की तारीख में गांव से जो है पानी निकल चुका है और गुमानी नदी का भी जलस्तर धीरे धीरे कम हो रहा है। हम लोग खतरे के निशान से बाहर हैं, किंतु अभी भी सड़कों के किनारे जो खेत है जहां पर बीड़ा लगाया गया है, धान की खेती होती है, तो लगभग पूरी तरह से जलमग्न है और धीरे धीरे ऐसे कम हो रही है। किंतु जो बीड़ा लगाया गया है वो अभी तक जलस्तर में ही डूबा हुआ है और उसकी संभावना कम है कि वह खेती के रूप में ले सके। तो यह परेशानी हो सकती है किसानों को और यदि 2-3 दिन के अंदर यदि खेत का पानी कंप्लीट सूख गया तो फिर पुनः खेती का संचालन किया जा सकता है। तो सर, ऐसे में किसानों को क्या लाभ विभाग के द्वारा कुछ लाभ चाहे आप रिपोर्ट करेंगे ताकि इन लोग किसान को जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई हो सके? अभी जायजा लिया गया है और इसका रिपोर्ट हम लोग जिला प्रशासन को भी देंगे और अभी तो चूंकि बीड़ा लगाई गई है और अभी मानसून का समय है, यदि खेतों का पानी सूख जाता है तो पुनः बीड़ा लगाई जा सकती है और खेती की जा सकती है। फिर भी यदि खेत प्रभावित होते हैं और पुनः इस वक्त अगर खेती नहीं होती है तो सरकार के द्वारा उसे नियमानुकूल मुआवजा दी जाती है और जो होगा हम लोग निरीक्षण करेंगे, उसका कागजात तैयार करेंगे और जिला को रिपोर्ट करके इतना इसका आकलन होगा, इसका रिपोर्ट बनेगा। अगर यहाँ पर पानी अगर निकलती है तो ठीक है, नहीं अगर निकलती है जो भी किसानों का जो मुआवजा के तौर पर होगा उसे मिलेगा। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन के साथ सुधाकर, न्यूज़ 11 भारत, साहिबगंज। लगातार लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।